रोल कैमरा एक्शन। और मैं सोनी मिश्रा आप लोगों के सामने नारद पुराण कंटिन्यू कर रही हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हम नारद पुराण पढ़ रहे हैं, ये वाली गीता प्रेस की। ठीक है, मैं तीसरे पृष्ठ पे हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना इस सरस्वती पूजा से मैं कोई धार्मिक किताब को पढूं। बस मेरा यही पर्पस है, मैं पढूं और जो लोग नहीं सुन पाते हैं मेरे माध्यम से सुन लेंगे। और सुनने से भी धर्म होता है, पुराण से पढ़ने से नहीं, सुनने से भी धर्म होता है। क्या पता मेरे पढ़ने से किसी का अच्छा हो जाए, मेरा भी अच्छा हो जाए। तो बस इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। और बहुत लंबी किताब है, बहुत लंबा सफर है आप लोगों के साथ। मुझे ये देखिए तय करना है, डेली का मैं एक पेज लेके पढ़ रही हूँ, ना जाने कितने महीने लग जाएंगे। तो बस आप लोग अपना प्यार बनाइए रखिए। और इससे पहले वाली मेरी 2 वीडियो पे बिल्कुल भी लाइक नहीं आई है, एक ही लाइक एक ही कमेंट है, जो कि मैंने खुद की अपनी पुरानी आईडी से दी है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए। जिन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण है, उन्हीं को यह मोक्ष साधक पुराण सुनना चाहिए। अब ऐसे लोग तो कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और जो थोड़े मतलब पापग्रस्त हो गए लेकिन फिर भी वो पुराण सुन रहे हैं या कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं और वो ये सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली चेंजमेंट तो आती है। ठीक है, भगवान विष्णु सर्वदेव में है, वो तो है। हम उन्हें कृष्ण के रूप में भी पूछते हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं, जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं, वो भी इसे सुन सकते हैं। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, ये तो है। श्रेष्ठ भक्तों पर उनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणों भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं होते। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दवानल रूप हैं। महर्षियों भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों को उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो विष्णु हमारी सारे कष्ट को हर लेते हैं, उनके तो कितने ही रूप हैं। अभी लास्ट उनका जो रूप है वो अब कलयुग में आएगा। उनके इतने सारे रूप हैं। हम आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लड्डू गोपाल के रूप में लोग उन्हें पूजने लगे। वैसे मैं सच बताऊं तो मैं सच में इस बात के खिलाफ हूं कि आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को ले जाके स्कूल में पढ़ा रहे और उनका इलाज कर रहे। जिस भगवान ने हमें बनाया, जिन्होंने हमें बनाया, सृष्टि बनाई, उनको हम क्या, उनका इलाज हम क्या करवाएंगे, है ना। इससे अच्छा अगर कोई गरीब बच्चा है जो रोड पे चल रहा है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है जो वो खा सकता है, कि बीमार है, कि उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसका इलाज कराइए, तो विष्णु उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बस मेरा अपना पर्सनल ज्ञान है जो मैंने आप लोगों के साथ बांटा है। तो हम कहाँ थे? उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। देखा, मैंने बोला था ना, पुराण से पढ़ने से नहीं, सुनने से भी धर्म होता है, आपके पापों का नाश करता है। जैसे गंगा में नहाने से पाप नाश होते हैं, उसी तरीके से पुराण सुनने मात्र से भी पाप नाश होते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ब्राह्मणों जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है, वही कृत्य है, वही संपूर्ण शास्त्रों का ममर्ग पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूं, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। अब जैसे कि
हम कलयुग में हैं, हम ग्रस्त जीवन में, जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हो गए, जो अपना आश्रम चला रहे हैं, या जो आदमी जॉब पे जा रहा है, पूरे दिन मेहनत करके कमा के ला रहा है, वो खुद बारिश में बेशक क्या कहते हैं बारिश में खड़ा हो, लेकिन छाता लेके अपने परिवार को सेव कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए तो मुश्किल है। अब ऐसा तो है नहीं, पुराण में कहीं भी नहीं कहा गया है जहां आप अपने परिवार को छोड़ दे, बीवी को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, माँ की सेवा छोड़ दे और जाके किसी वन में बैठ जाए और वहां पे तपस्या करे, तप करे तो भगवान आपको दर्शन देंगे। नहीं, अगर आपको गृहस्थ आश्रम मिला है, गृहस्थ आश्रम मतलब कि आपके पास आपका खुद का परिवार है जिसका पालन पोषण करना एकमात्र आप ही उसका साधन है, तो आप जो ये साधन कर रहे हैं, ये जो पूजा कर रहे हैं, इससे आपको बहुत फल मिलेगा। और जब आप ये कर रहे हैं, इसके साथ जब आप रास्ते में चल रहा है, किसी ने पानी मांग लिया उसे पानी दे दिया, किसी ने खाना मांग लिया उसे खाना दे दिया, एक छोटा सा चिप्स का पैकेट ही पकड़ा दिया, आपने एक गाय को एक रोटी ही खिला दी, एक कुत्ते को जरा सा दूध ही डाल दिया, ये सारे पुण्य गिने जाते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उन सब के लिए ये सारे पुण्य गिने जाते हैं। पुण्यों में सफल मानता हूं, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराणों को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो धर्म के, जिसके मन में ना जरा से भी दया ना हो, किसी के प्रति जरा सा भी प्रेम ना हो, एक होता है ना काइंडनेस है यार, वो माफी मांग रहा है तो चलो माफ कर देते हैं, या फिर वो मतलब कि उसने मुझसे कुछ मांगा है और एक होता है ना मतलब कि रेड लाइट आ गई, अब हम उसे दे नहीं पा रहे कुछ भी और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मन में होता है मैं तो गाड़ी में बैठा हूं लेकिन वो तो रोड पे खड़ा होके मांग रहा था ना, ये मन में एक बार कचोटा था, मेरे बहुत आता है, तो मैं रोकती हूँ, गाड़ी साइड में रोकती हूँ और उसके बाद ना फिर दोबारा से ऐसे यू टर्न लेके जाके उसको दे के आती हूँ। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। सही बात है, हम पूरे पूरे दिन सोचो कितना समय हमारा ना दूसरों की चुगली करने में, गॉसिप करने में और घर में कलेश करने में निकल जाता है। उसमें अगर जरा सा टाइम निकाल के 10 मिनट में ये किताब पढ़ रही हूँ और 10 मिनट आप इसे सुन लें, समझ लें, तो सोचिए आपके लाइफ में भी कितनी चेंजमेंट आ जाएगी, मेरी लाइफ में भी कितनी चेंजमेंट आ जाएगी। द्विजरो जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं, उनके लिए उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इसे ढोंग मानते हैं, आप देखो आजकल क्या हो गया ना, सही मायने में ये बात तो सच है, बहुत ढोंगी हो गए हैं, बहुत सारे ढोंगी हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ, अब छोटे छोटे बच्चे आप देखो ढोंग कर रहे हैं, जो हमें कृष्ण दिख रहे हैं, हमें ये दिख रहे हैं, तो नहीं, ये ढोंग है। लेकिन अगर आप एक किताब पढ़ रहे हो, सिर्फ एक किताब पढ़ रहे हो, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, आप एक किताब पढ़ रहे हो, अपने घर का भी काम कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड नॉट ढोंग। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप कोई पुण्य कर रहे हो पूरे दिन में तो आपको फल जरूर मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 लोगों के साथ ढोंग रच के 10 प्रवचन कर रहे हो और उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई सब त्याग करके अपने अपने मतलब चलते परिवार को त्याग करके उन्हें भूखा मरता हुआ छोड़ के जाके वन में तपस्या कर रहे हो, आपको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलता ऐसे फल। विप्रवरो मोहग्रस्त मानव दूसरे दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराण को श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्त वृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है, उसके पूर्व जन्म मोह पार्जित समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम से चला जाता है। यहाँ पे सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा ये इसलिए बोला जा रहा है, ये ऊपर में अभी समझाया गया है, जो अपने कर्मों के साथ, यानी कि मैं बार बार वही बोल रही हूँ, अपने परिवार को त्यागना नहीं है, अपने कर्मों के साथ। अगर आप एकमात्र साधन है अपने घर में कमा के खिलाने के लिए, तो आप उसको छोड़ के जप नाम में नहीं लग सकते, राइट?
आप अपना पूरे दिन का काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, सोने से पहले एक पेज पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए, मैं हूं ना सुनाने के लिए। अतः विप्रवरो, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वह जन्म मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदि देव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता तथा पुराण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है। वह भक्तजनों को मनोवांछित पदार्थों को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप में धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी परम उत्कृष्ट हैं, परात्पर पुरुष हैं, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा वो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, उपासना के योग्य, अजन्मा परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्षु, यति तथा वीतराग पुरुष ही यह पुराण सुनने के अधिकारी हैं। उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में, देव मंदिर के सभा मंड में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है, वह भयंकर नरक में पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एक चित्त होकर भगवत कथा मृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो, उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता है? संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है? अतः दुख की साधन भूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वह पातकी मनुष्य पर भी निसंदेह प्रश्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है, उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में है। विप्रवरो, भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पेज कंप्लीट हुआ आज। और आज हमने क्या सीखा? इसमें आज हमने सीखा कि जो आप अपने कर्म के साथ, अपने घर के कर्म के साथ, अपने दिनचर्या के कर्म के साथ आप पुराण पढ़ सकते हैं। आप को ये कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ के तप में और जाके वन में बैठ जाएं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है शास्त्रों में। और हमने आज इस पेज में ये भी सीखा कि हम जब किसी का भला कर रहे हैं या किसी का अच्छा कर रहे हैं या छोटी सी छोटी हेल्प भी, किसी को एक टॉफी भी दे दी हमने, या छोटी सी छोटी होता है ना, कोई कई बार हमसे ना रास्ते में कोई ऐसे हम जा रहे होते हैं और हमसे पूछ लेता है कि भैया ये रास्ता कैसे पड़ेगा, और कई बार हम उसको बोलते हैं जाना, और नहीं दिख रहा क्या, और कई बार हम उसे बता देते हैं। तो वो जो बता रहे हो, आपने जो उसका मार्गदर्शन किया, आगे जाके आप कहीं पे फंसे, कृष्ण किसी ना किसी के थ्रू आपका मार्गदर्शन कर देंगे।
ये भी हमने इसमें सीखा। हमने ये भी सीखा पुराण पढ़ने वक्त किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, आप कंटिन्यू पुराण पढ़िए। तो ये एक चीज मैंने नई इसमें सीखी, तो मैं सोच रही हूँ कल से जब मैं पुराण पढ़ूंगी तो मैं कंटिन्यू पूरा पेज पहले पढ़ लूंगी, उसके बाद आप लोगों को इसमें डिस्क्राइब करूंगी जो क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी आपको बता रही हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम ये पढ़ रही हूँ और इसे पढ़ने से मैं भी डेली कुछ कुछ सीखूंगी और उस चीज को मैं फॉलो करूंगी। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ मैं फॉलो करूंगी। तो मैंने आज इसमें क्या सीखा, सोनी ने ये सीखा है कि मैं पूरा ये कंटिन्यू एक पेज अगर पढ़ रही हूँ तो पहले पढ़ लूंगी एंड आफ्टर दैट मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। और मैं जो डिस्क्राइब कर रही हूँ उसमें आपको कोई कमी लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है या किसी वर्ड को मैंने गलत पढ़ा या नहीं समझ पाई, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए सही क्या है और किस तरीके से मुझे अपने अंदर चेंजमेंट करनी चाहिए। बाकी मैं एक बात और बोल रही थी, मेरे बैकग्राउंड पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, मेरे घर में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है खाली जिसपे मैं खाली दीवार पे, मतलब यूट्यूबर जो वगैरह हैं, आजकल मैं बिल्कुल बिगनर हूँ इस मामले में, और जो यूट्यूबर्स हैं वो जो हैं वो खाली एक दीवार होती है, एक रूम होता है, एक स्टूडियो होता है, वहां पे पूरा वो बनाते, तो शायद आपको बैकग्राउंड नॉइज भी आ जाए। मैंने वैसे आज एक कैमरा ये डिजिटेक का नया लिया था तो ये लगाया है, और मेरे पास एक बड़ा वाला भी आता है 4,500 का डिजिटेक का, वो भी है, बट मैंने वो ना मुझे सेटिंग में आ ही नहीं रहा, तो इसलिए अब देखो मैंने इससे बोला है तो क्या पता कुछ चेंज लगे आपको मेरी वॉइस। पहले के 2 एपिसोड जो है वो मैंने बिना माइक के बोले थे, ये मैंने माइक पे बोला, तो वॉइस में क्या चेंजमेंट है ये भी बताना आप लोग। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार कीजिए। और इससे ऐसा नहीं है कि ये वाला चैनल मेरे लिए बिगनर है, इस तरीके का चैनल मेरे लिए बिगनर है। मैंने इससे पहले भी यूट्यूब पे काम किया हुआ है, बट हाँ मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, कोरोना टाइम में मैंने किया था तो दैट्स वाई मैंने वो छोड़ दिया था। तो अभी ये मेरे लिए जो सफर है वो लंबा है और मैं जानती हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चेंजमेंट करनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे हो जाएगी। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे ही धीरे धीरे कितनी चेंजमेंट आई मेरे अंदर। और मेरे साथ चैनल पे कंटिन्यू बने रहने के लिए धन्यवाद। पुराण रीडिंग बाय सोनी को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, अपना प्यार बरसाना ना भूलें। थैंक यू।